राम सेतु पुल की कहानी तो आपने बहुत सुना होगा। उसके होने या न होने के अंदेशों और उसके साक्ष्यों पर भी बहुत सवाल उठ रहे होंगे। लेकिन आज न्यू 24 आपको राम सेतु से ही जुड़ा हुआ एक रेल सेतु ऐसा दिखा रहा है जो अपने आप में एशिया में, हिंदुस्तान में एक अलग तकनीक की मिसाल है। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार और मेरे सहयोगी अमित राय आपको अपनी खास पेशकश दिखा रहे हैं। दरअसल रामेश्वरम में है, जिसे दक्षिण का काशी कहा जाता है और कहा जाता है कि अयोध्या के श्री राजा रामचंद्र जी के संघर्ष की भूमि ये रही थी। जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं ये रामेश्वरम है। ये पाम्बन जिसको बोलते हैं, छोटा सा टापू है। और यहाँ देख लीजिए कि ये इसलिए मशहूर है कि भगवान राम जब श्रीलंका पर चढ़ाई कर रहे थे रावण के पास, तो उनकी बानरी सेना इसी तट पर रुकी थी और यहीं से रामचंद्र जी लंका फतह की तमाम जो योजनाएं थी उसको नज़र रखते थे। और उसी वक्त से यहाँ से सिर्फ जो सामने की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरा जो इलाका है इसमें 8 छोटे छोटे टापू कहे जाते हैं। और यहाँ से ठीक पीछे, मेरे पीछे देखिए, वो श्रीलंका का इलाका है। 18 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से जो आखिरी है वो धनुषकोटी है और धनुषकोटी के बाद 18 किलोमीटर की दूरी है। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं पाम्बन के छोटे छोटे जगहों पे, ये जो छोटे छोटे स्टीमर हैं, बड़े बड़े शिप जो खड़े हैं, दरअसल यहाँ से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, आवाजाही को सुगम करने के लिए यहाँ पे 1907 में भारतीय रेलवे ने एक पुल बनाया था। और वही पुल तकरीबन 110 साल पुराना पुल है। और उसी पुल को के पैरेलल अब दूसरा पुल बनाने की बात हो रही है जो दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। कोरोना की वजह से वो पुल में गति कम गई थी, उसके बनाने की नई तकनीक से है। 2.7 मीटर की वो दूरी है। देखिए कि मैं जिस ब्रिज पर खड़ा हूँ वो पाम्बन ब्रिज कहा जाता है। और ये पाम्बन रामेश्वरम से जोड़ने का एक सबसे अद्भुत और अपने आप में एक अनोखा, एक इकलौता रास्ता है जिसके जरिए पर्यटक दक्षिण के काशी में भगवान राम की तरफ से स्थापित की गई ज्योतिर्लिंगों को वो यहाँ दर्शन करने आते हैं। एक तस्वीर देखिए कि ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो जगह ब्रिज है। इसके ठीक जो बगल का जगह है, ये देखिए 1907 में बना रेलवे पुल है। ये 1907 में बना था। 1964 के बाढ़ में हादसा हुआ यहाँ। और ये देखिए ये सिंगल लाइन है। जब भी यहाँ से ट्रेनें नहीं गुजरती है तो ये जो सामने का कट आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ उठ जाता है। और जब ट्रेनें नहीं चलती है तो यहाँ से शिप को बाहर जाने का इकलौता रास्ता है ये, जिसके ज़रिए इसे पार कराया जाता है। जब इस पर ट्रेन गुजरती है तो उस वक्त इसकी स्पीड जो है वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए पीछे तक, जहाँ से इसके पीछे का आखिरी जो स्टेशन है वहाँ से रामेश्वरम जो स्टेशन है उसकी दूरी 2.7 किलोमीटर है। और ठीक यही रेलवे लाइन के छोटी बगल से, उसके ठीक पैरेलल में आप देख रहे हैं कि दूसरा एक रेलवे नया सेतु बना रहा है। आप देखिए कि एक सामने है CMITD क्रिमिनेशन इंडिया लिमिटेड और RVL, 2 इंडियन रेलवे के साथ जो कोलेशन कंपनियां हैं वो उसे बना रही है। और ये दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। एक तस्वीर और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए इस रेल पुल की खूबी क्या है, वो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। दरअसल कहा जा रहा था कि नई तकनीक इसमें क्या है, न्यूज़ 24 आपको ये दिखा रहा है। तकनीक ये है कि देखिए जो 2 पिलर सामने हैं, जो बिल्कुल उजले तरह की कलर का जो पिलर दिख रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बीच की दूरी 72.5 मीटर है। और इसी दोनों पुल के बीच में लिफ्ट नुमा आपको रेलवे की पटरियाँ मिलेंगी और यहीं से जो शिप है वो पार करेगा, उसका ये गेटवे है। आम तौर पर अभी जो ये छोटी रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, इसके पानी की तल से दूरी महज 10 या 12 फीट की है। और जब कभी भी यहाँ से कोई शिप या जहाज़ माल लेकर आता है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, बंगाल कोलकाता से या चेन्नई से, तो फिर उसे एक दिन पहले यहाँ पाम कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्मेशन करना पड़ता है। वो पाम कोस्ट गार्ड भारतीय रेलवे को सूचित करता है
और एक दिन पहले 24 घंटे पहले इसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। इजाज़त लेने के बाद ये रेलवे की पटरियाँ यहाँ खुलती है और फिर यहाँ के जरिए ये पास होता है। लेकिन जब नया पुल बन जाएगा दिसंबर 2022 में, जिसे तैयार करने की बात है, और 560 करोड़ रुपए लागत बताया जा रहा है इसका। 220 करोड़ रुपया जब पहले इसका लागत बताया गया था शुरू के डिजाइनिंग में, उस वक्त था। अब 560 करोड़ में बनकर तैयार होगा। तो इन्हीं दो पुलों के बीच से वो शिप को जब कभी 24 घंटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आएंगे और फिर यहाँ से वो निकल जाएंगे। अब तक जो जानकारी दी जा रही है, तकरीबन चेन्नई से रामेश्वरम को जोड़ने के लिए 12 जोड़ी ट्रेन इस छोटी रेलवे लाइन से गुजरती है। और कहा जाता है कि काशी के मुकाबले, बनारस के मुकाबले यहाँ ज्योतिर्लिंग होने के बावजूद पर्यटकों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये रेलवे पुल का बनना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए रेलवे ने ये कोशिश की है, अद्वितीय कोशिश है। एशिया का सबसे मजबूत टेक्निक के जरिए ये पुल बनाया जा रहा है। चूँकि समंदर के लहरों पर ये पुल बनाया जा रहा है, लिहाजा इसमें तकनीक ये है कि देखिए, जो नमक के पानी की वजह से इसमें जंग लग जा रहे हैं, तो इस बार जो नया टेक्निक है उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाएगी ऊपर, जिससे कि जंग रोधी ये रहे और जिसका लंबा टिकाऊ एक मजबूत पिलर के तौर पर ये लंबे वक्त तक चल सके। ये डबल लाइन होगा, लेकिन चूँकि डबल लाइन का इस्तेमाल रेलवे नहीं करेगी शुरू में, सिंगल लाइन का ही इस्तेमाल होगा। जब इमरजेंसी हालात होंगे तब इसमें डबल लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। और कहा जाता है कि, और ये जो वे है वो मन्नान वे कहा जाता है, जो पूरा दिख रहे हैं हिंद महासागर, सामने जो दूसरे कलर का आपको पानी दिख रहा है वहाँ बिल्कुल, अगर मेरा कैमरा दिखा पाए आपको, तो वो हिंद महासागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। दोनों के बीच का जो समुद्री रास्ता है वो मन्नान वे कहा जाता है। और ये देखिए कि छोटे छोटे जो शिप आपको दिख रहे हैं वो इंतज़ार में होते हैं कि उनका माल अगर इस तरफ आना है तो 24 घंटे पहले वो इसे बता पाएंगे और उसके बाद इनका बाकायदा इसमें लिया जाता है। ये ब्रिज है जो सीधा रामेश्वरम की तरफ जोड़ता है। और हमारे साथ देखिए सीनियर अधिकारी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि सर ये बताइए कि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है सर? या सर, हाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर and how to work it? This lift span is 72.5 meter, new one. This lift span is 72.5. This existing bridge is 68 meter. 68 meter. How much distance between Pamban to Rameshwaram? This bridge length is 2.07 kilometer. That is 2070 meter. Bridge length. That Mandapam to Pamban is 6 kilometers. What is the last time for repaired bridge? This bridge? Yeah. This bridge, they, based on this condition, frequently, normal maintenance they are doing. Normal maintenance they are doing. तो बता रहे हैं कि बीच की जो दूरी है वो 72.5 है। दिसंबर 2022 में इसे तैयार कर लिया जाएगा और इसके बनने से यहाँ न केवल पर्यटन को बल्कि उद्योग को भी एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, रेलवे का ड्रीम प्रोजेक्ट है और कहा जा रहा है कि रामेश्वरम को न केवल दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत या तमाम विश्व से जोड़ने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, लाइफलाइन कहा जाएगा। इससे न केवल उद्योग में बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन में भी चार चांद लगेंगे। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, पंबन, रामेश्वरम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।